हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी और वातावरण यानी इन्वायरमेंट का बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव डालता है, क्या इफेक्ट डालता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो हमें अपने पेरेंट्स से जो भी करेक्टरिस्टिक्स, जो भी फीचर्स, जो जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको हम हेरिडिटी कह सकते हैं, हेरिडिटी या आनुवंशिकी कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्म होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स जिनमें होते हैं। देखिए, जब आपने देखा होगा कि जब बच्चा घर में पैदा होता है तो हम कहते हैं कि ये किस पर गया है, माँ पर गया है या पापा पर गया है, इसकी आँख किसकी तरह है, नानी की तरह है या दादी की तरह है, दादा की तरह है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है कि हमारी हाइट कितनी होने वाली है, हमारी लंबाई कितनी होने वाली है, ठीक है, हमारी आँखों का कलर क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, घुंघराले होंगे, स्ट्रेट होंगे, जितनी भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स में चीज़ें होती हैं वो डिटरमाइन होती हैं बाय द हेरिडिटी कि हमें अपने पेरेंट्स से क्या मिल रहा है, क्या हमें जीन्स के थ्रू और इन सब के थ्रू मिल रहा है। इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक, इन्वायरमेंट की हम बात करें, इन्वायरमेंट में कि हम किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, मीन्स हमारा डेवलपमेंट किस तरीके के इन्वायरमेंट में हो रहा है, कि हमारा सोशल, सामाजिक इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा जो है हमारी फैमिली में माहौल किस तरीके का है, क्या वहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग है या नहीं है। ये पूरा जिस जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी वातावरण में बच्चा रह रहा है, ये उस पर डेवलपमेंट पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हेरिडिटी की, देखिए, जो आनुवंशिकी जो हुई, हमने कहा कि बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, उसे जो कुछ भी करेक्टरिस्टिक्स मिलना थी अपने पेरेंट्स से, बल्कि ये पेरेंट्स से ही नहीं बल्कि पूरा एंसेस्टर्स से मिलते हैं, जो एक पूरा खजाना होता है एक करेक्टरिस्टिक्स का, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। और जो भी क्रोमोसोम, जो भी करेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करती हैं वो बच्चे में विजिबल हो जाती हैं। ठीक है, तो जब बच्चा पैदा हो गया और बच्चा जब पैदा हो गया तो उसकी आँख कैसी होगी, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, वो पहले से डिटरमाइंड हो गई। मीन्स अब उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, नो चेंज। आनुवंशिकी में हम नो चेंज, तो हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी जो होती है वो स्टैटिक होती है, मीन स्थिर होती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन हम वातावरण की अगर बात करें, हम इन्वायरमेंट की अगर बात करें, तो हम अपने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं कभी कभी बच्चों को अगर डिस्टरबेंस हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो हम कहते हैं नहीं भाई, इनको अलग सेपरेट रूम दे दो। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। इसी तरीके से हम अपने सोशल इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम अपने इमोशनल, जो हमारा जो कंडीशंस हैं, हम कहते हैं कि भाई इस टाइम पे मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना है, तो हम इन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इन इन दोनों का डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं कि बच्चा क्या लेकर आया है, क्या मिला है, प्लस इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं, वाटसन हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप मुझे बच्चे दे दो, 10 बच्चे दे दो, और उनको क्या बनाना है, उनको साइंटिस्ट बनाना है, उनको डॉक्टर बनाना है, उनको राइटर बनाना है, उनको चोर बनाना है, उनको डकैत बनाना है, क्या बनाना है, ये बस मुझे बता दो, मैं उनको वही बना दूंगा। वो किस बेसिस पे ये बात कहते थे? वो कहते थे कि किस इन्वायरमेंट में हम उसको प्लेस कर रहे हो, किस इन्वायरमेंट में उसको रख रहे हो। आपने देखा होगा कि हमारे माँ बाप, मम्मी पापा हमसे ज़रूर कहते हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी संगति में रहो, कहते हैं ना, अच्छे अच्छे संगति में रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट का हम पर फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको उसी इन्वायरमेंट में प्लेस कर दूंगा जिस इन्वायरमेंट में जो मुझे जिसको बनाना होगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हम जब पढ़ने जाते हैं तो रूम पे अगर पढ़ रहे हो
तो हमें नींद जल्दी आ जाती है, क्योंकि देखते हैं हमारा रूम पार्टनर भी सो रहा है और लोग भी सो रहे हैं। अगर हम लाइब्रेरी पढ़ने चले जाएं तो वहाँ पढ़ाई में मन लगता है, क्यों, हम देखते हैं कि सारे लोग पढ़ रहे हैं वहाँ बैठे हुए। तो इन्वायरमेंट का फ़र्क हमारी इन चीज़ों पर पड़ता है। इसी तरीके से डेवलपमेंट पर, हम बच्चे के विकास पर भी डेवलपमेंट का फ़र्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ जेंडर इज डिसाइडेड, कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे डिसाइड होता है। देखिए, फीमेल जो होती हैं उनके पास एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल जो होता है उसके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए, जब एक स्पर्म प्लस एग, फीमेल मेल का स्पर्म और फीमेल की एग मिलते हैं, तब एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, जब ये मिलते हैं तो इन टोटल इनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं बात करूं तो 23 पेयर्स होते हैं। इन 23 पेयर्स में 24 पेयर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं। सॉरी, 22 में विशेषताएं होती हैं कि बच्चे का रंग कैसा होगा, उसकी आंख कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, हाइट कैसी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। जो लास्ट जो एक क्रोमोसोम, एक पेयर जो होता है, उससे डिसाइड होता है कि उसका जेंडर क्या होगा। जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स होते हैं 23, उनमें हर एक में से 23 माँ से आते हैं और 23 बाप से आते हैं। तो जब बच्चे का जेंडर डिसाइड हो रहा होता है तो एक क्रोमोसोम यहां से आएगा, तो इसके पास तो एक्स और एक्स ही है, तो ये सिर्फ एक्स ही दे सकती है। अब एक क्रोमोसोम यहां से आएगा, अगर इसने एक्स दे दिया तो क्या हो गया, लड़का हो गया। ठीक है, अगर इसने फिर से दिया एक्स, अब अगर इसने वाई दे दिया, सॉरी यहां पर क्या होगी, लड़की होगी। यहां पर इसने अगर एक्स और वाई दे दिया तो यहां पर क्या हो गया, लड़का हो गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि फीमेल्स का कोई रोल नहीं है, बस उनके पास एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, वो सिर्फ एक्स ही दे सकती हैं। तो जेंडर के डिसाइड होने में फीमेल का कोई रोल नहीं है। जो आजकल हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स के साथ जो व्यवहार किया जाता है कि भाई लड़का पैदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो एकदम इलॉजिकल बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेल का भी इसमें कोई वो नहीं है कि उसने कौन सा देना है, जो भगवान ऊपर वाला दे दे उसी से आ जाता है वो चीज। ठीक है, तो इस तरीके से जब एक्स और एक्स मिलता है तब लड़की आती है, जब एक्स और वाई मिलते हैं तब लड़का होता है। ठीक, तो यहां तक चीज क्लियर हुई। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले आप एक दो बात और है वो जान लीजिए कि जब भी अगर कोई क्वेश्चंस आता है कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट जो है किस चीज पर निर्भर करता है, तो वो ना तो सिर्फ हेरिडिटी पर डिपेंड करता है और ना सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, बल्कि वो इन दोनों के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है कि जब इन दोनों के बीच अंतःक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, तभी बच्चे का डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज है कि अगर जब क्वेश्चन इस तरीके से आए कि बच्चे का रंग कैसा होगा, नाक कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, मींस जो प्री डिसाइडेड चीजें हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रोल होता है, इन हेरिडिटी का रोल होता है। ठीक, ऐसे ही अगर कि हम बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, किस एनवायरनमेंट में प्लेस करना है, तो वहां पर हमारा एनवायरनमेंट का रोल आता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं हम